बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं शुक्राना। अगर आपने रमज़ान में पूरे रोज़े रखे हैं या कम रोज़े रखे हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सेहत और तंदुरुस्ती दी कि हम रोज़े रखने के काबिल हुए और कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो जब कुरान पाक हम ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद शुक्राना की ये रेसिपी बनाकर गरीबों में तकसीम करें, इंशाल्लाह बहुत अजर और सवाब मिलेगा। ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और अगर आप इससे बनाएंगे तो आप गर्दा और मुतंजन की रेसिपियों को भूल जाएंगे। और ये इतनी इजी रेसिपी है कि बच्चे भी आराम से बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 500 ग्राम राइस लिए हैं। ये कच्ची बासमती राइस हैं। इन्हें हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद इनको भिगो कर रख दें, लेकिन भिगोने से पहले इनको अच्छे तरीके से धो लें। चावलों को इतना धोया करें कि इनका वाइट पानी जो है ख़त्म हो जाए और चावलों का पानी बिल्कुल साफ़ रह जाए। अब एक पतीली में 2 से 3 लीटर पानी लेंगे और उसमें 1 इलायची और 2 लौंग ऐड करके इसको बॉयल आने तक पकने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा हम तकरीबन 1 घंटा भीगे हुए चावल जो हैं इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चावल ऐड करने के बाद चम्मच को इस तरीके से हिलाते रहें। चम्मच इस तरह हिलाने से चावल का दाना जो है बहुत लंबा हो जाता है। तकरीबन 10 मिनट चावलों को बॉयल आने देना है और उसके बाद हम चेक कर लेंगे। हमने चावल के दाने को फुल डन करना है। अभी चावल में कुछ थोड़ी सी कसर बाकी है। हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद बॉयल आने देंगे। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मज़ीद इसको पकते हुए और माशाल्लाह अब चावल जो हैं डन हो चुके हैं। और देखिए माशाल्लाह चावल का हर एक दाना कितना लंबा हो चुका है। चावल माशाल्लाह अच्छे तरीके से अंदर तक गल चुके हैं। अब चावलों को चेक कर लें। जब इस तरीके से अच्छे तरीके से फुल डन हो जाएं तो आप चावलों को इस तरह की छलनी में निकाल लें। हमने भी चावलों को छलनी में निकाल लिया है और छलनी में निकालने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। इससे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और इंशाल्लाह चावल का हर एक दाना अलग अलग होगा। हम इसे डिश आउट करेंगे। हमने इन चावलों को मज़ेदार सा बनाने के लिए क्या कुछ इसमें ऐड करना है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़े के और लजीज चावल बनते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और देखें माशाल्लाह चावल का हर एक दाना खिला खिला और कितना लंबा है और चावलों में लौंग और इलायची की बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। आमतौर पर ये चावल जो हैं शक्कर के साथ सर्व किए जाते हैं, लेकिन शक्कर का टेस्ट हर किसी को पसंद नहीं होता, इसलिए हमने थोड़ा सा गुड़ को जो है बारीक कर लिया है इस तरीके से। अगर आपको शक्कर पसंद है तो आप ज़रूर से इसमें शक्कर ही ऐड करें। और वो मेरे बहन भाई जिनको शक्कर और गुड़ दोनों का ही टेस्ट पसंद नहीं है उनके लिए हमने वाइट शुगर को ग्राइंड कर लिया है और छान लिया है। आपको जिस चीज़ का टेस्ट पसंद हो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। हम हाफ़ चावलों पर जो है वाइट शुगर ऐड करेंगे और हाफ़ के ऊपर जो हमने गुड़ थोड़ा सा बारीक करके रखा हुआ है वो ऐड करेंगे। अब अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर इसमें ऐड कर लें। अगर आपको गुड़ का टेस्ट पसंद हो तो इसमें खाली गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गुड़ ऐड करना है तो थोड़ा गर्म हो चावल उसी वक्त इसमें गुड़ ऐड करें। और अगर आपको वाइट शुगर का टेस्ट पसंद हो तो आप वाइट शुगर ही खाली इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हमने देसी घी थोड़ा सा पिघला लिया है। देसी घी इस रेसिपी की जान है, इसलिए देसी घी ज़रूर इसमें ऐड करें। देसी घी आप इसमें उतना ऐड कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। बहुत सारे घरानों में ये रेसिपी उस वक्त भी बनाई जाती है जब नई नवेली दुल्हन जो है घर पे आती है तो कुंडा भराई की रस्म की जाती है। उस रस्म में जो है इस तरह के शुक्राने से कुंडे को भरा जाता है और बाद में सब मेहमानों को तकसीम किया जाता है। गार्निश के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हों। हमने इसमें बादाम बारीक कट करके थोड़े से ऐड किए हैं और थोड़े से हमने जो है इसमें साबुत बादाम रखे हैं और थोड़ा सा कोकोनट फ्लेक्स भी इसमें ऐड किया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही लजीज बनती है। अगर आप एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। बच्चों और बुज़ुर्गों की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है और बहुत ही लजीज बनती है माशाल्लाह। इसे आप मेहमानों को भी बनाकर पेश कर सकते हैं। सर्विंग के वक्त आप इसको एज इट भी सर्व कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके भी सर्व कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर करें और अपना फ़ीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है। इसलिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको दुआ में याद रखें, सबकी दुआ में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी ऐसी यम्मी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।